अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। सॉरी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके अहल खाना भी। चलिए, पाकिस्तान से रिलेटेड या पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जो मज़ीद ख़बरें हैं, अपडेट्स और जो कुछ हो रहा है उसके इम्प्लिकेशंस, उसके असरात और चैलेंजेस जो हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, उसके बारे में भी बात होगी। सबसे पहले जी अपडेटेड न्यूज़, ये इस वक्त न्यूज़ चैनल और एंकर्स ये बात इस वक्त कर रहे हैं और मेरे अपने रिलायबल सोर्सेज से भी एक खबर आई है कि चौधरी शुजात साहब का एक लेटर तैयार किया गया है। बशीर साहब और चौधरी सालिक साहब के ने वो लेटर पेश किया है कि जी काफ लीग जो सी है वो वोट नहीं डालेगी और ये डिप्टी स्पीकर जो से हैं दोस्त मिजारी साहब ये अनाउंस करेंगे वोटिंग के वक्त। एक ये खबर चल रही है। दूसरी खबर ये है कि जी शहबाज गिल साहब जो सी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि जी जैसे आप सुन रहे हैं उनके यही वर्डिंग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मेरी भी माँ बाजवा थी और बाजवा साहब के भी वालिद साहब बाजवा हैं, तो हमारा एक ही खून है, एक ही ख़ानदान है। ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बैकअप करे। इस वक्त जो सा इमरान खान साहब और उनके जो से हैं बाकी नुमाइंदगान वो सारे इस वक्त पाँव में पड़ चुके हैं न्यूट्रल्स के, इस्टेब्लिशमेंट के, जिन्हें ये न्यूट्रल्स कहते रहे, जिनके बारे में गलत बातें करते रहे। मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की शदीद इन्होंने कोशिश की, ना सिर्फ इस लिहाज से बल्कि मुआशी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट काम किया। और इसमें सबसे जो दरपेश सबसे पेश जो चीज़ है वो कनाडा है। कनाडा ने जो सा है इसमें फुल सपोर्ट की है। ताहिरुल कादरी साहब की भी उस वक्त वहीं से ताहिरुल कादरी साहब आते रहे, उसके बाद फिर एक मेंबर पार्लियामेंट में ने कनाडा की उन्होंने भी एक बयान दिया हमारे जो से फ़ौज के सरबराह उनके बारे में और गलत किस्म का दिया। इसका मतलब यही है कि कनाडा इस पूरी थ्योरी के पीछे है। कनाडा से ही जो सी है फंडिंग आती रही और ये फॉरेन फंडिंग इमरान खान साहब की पार्टी को मिलती रही और ये उन्हीं ही के जो काम हैं, उन्हीं ही की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर कारबंद हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इस वक्त जो हालात हैं वो गेम ऑन है। हम तो समझे जैसे गेम ख़त्म होने लगी है, लेकिन बात यही है कि अपनी 20 सीटों में से जीती हुई सीटों में से पीटीआई 15 सीटें दोबारा जीत गई और बाकी 5 सीटें हार गई। इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सी है पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो गई है। अगर उस वक्त 20 सीटें जीती हुई होने के बावजूद हमजा शहबाज शरीफ जो सा चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्ट हो गए थे, तो इट मीन्स इस वक्त बहुत ईजी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा जीत जाएंगे। बड़े बावसूख ज़राए से बात कर रहा हूँ, मेरी इस बारे में 1-2 मीटिंग्स भी हुई हैं उनसे रिलेटेड जो लीडर्स हैं उनके साथ, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट हमें मैसेज दिया है कि हमजा शहबाज शरीफ ही वज़ीर आला बनेंगे, चौधरी परवेज़ अलाई नहीं जीत सकते। इसके बाद आगे चलें, कुछ मज़ीद और ख़बरें हैं कि इस वक्त डॉलर ऊपर जा चुका है, 225 रुपये पर चला गया है। ये सब जो सा है मुल्की हालात को के जो तवाज़ुन है उसके बिगड़ने की वजह से हुआ था, क्योंकि जो ही इलेक्शन के रिज़ल्ट आए लोग समझे कि पीटीआई जो सी है वो दोबारा आ जाएगी। बिजनेसमैनों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट्स और मुख्तलिफ बिजनेस में से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ईजी गेम होती है, बहुत आसान होता है। आज आप ऑर्डर करें कि जी मेरा जो सारी चीज़ है शेयर्स वगैरह बेच दिए जाएँ और कल मुझे मेरा कैश वापस हो जाए। और दूसरी बात यह है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर में कैलकुलेट की जाती है इन्वेस्टर्स की जानिब से, इसलिए जो सा है जो ही डॉलर ऊपर गया तो स्टॉक मार्केट नीचे चली गई और ये चीज़ जो सी है पाकिस्तान के लिए ज़्यादा माशी मुश्किलात को में इजाफे का सबब बन रही है। और इस चीज़ पर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लीडर बहुत खुश हो रहे हैं कि उन्होंने बहुत कोई जुए शेर लाए हैं, लेकिन हालात इस वक्त गंभीर ही हैं। चलिए आगे उसके बाद जो सा है मियाँ शहबाज शरीफ का भी आए हैं बयान। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बताया कि हमने कितने मुश्किल हालात में, और पहले भी हमारी जो गवर्नमेंट थी वो चल रही थी, जब उसे टॉपल डाउन किया गया इस गवर्नमेंट ने पीटीआई की ने इमरान खान साहब ने उस वक्त भी झूठे इल्ज़ाम लगाए। फिर जो सा है अपना वज़ीर दाखिला जो से हैं उनके साथ भी जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे बनाए गए, जो उनसे पाउडर के थे, चर्च के थे, इस किस्म के ड्रग माफिया टाइप के। तो ये सब चीज़ें उन्होंने उसमें तफसील से बताई हैं
اس کے بعد آگے چلیں، نواز شریف صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا حکومت نہیں لیں، حکومت مت بنائیں اور استعفیٰ دے دیں، لیکن کیونکہ ملک کی جو سی ہے گارنٹی اور ملک کی جو سی ہے تحفظ اس کا معاملہ ہے، اس لیے میاں محمد شہباز شریف نے اس چیز کو انیشیٹو کو پک کیا اور اس پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ مشکل ٹارگٹ ہے، دیر از نو ڈاؤٹ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہونے لگی تھی لیکن نہیں ہو رہی، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ہی نیگوشیشن ٹیبل پر آنا پڑے گا، اسمبلی میں آنا پڑے گا، ادروائز عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگ رہا ہے، غداری کے زمرے میں بھی آ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب آپ کو پہلے بھی بتایا ہے سوری بیواؤں یتیموں کا حق کھانے والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے ایسی چیزیں ہیں جو جیسے لال حویلی پہ پچھلے اتنے سال سے 50 سال سے قبضہ کر کے انہوں نے رکھا ہوا، وہ محکمہ اوقاف کی ہے، اور جس طرح ہے کہ وہ بھی کسی یتیم بیوہ کی حق کی تھا جو یہ کھا رہے ہیں ایک قسم کا۔ اور اس کے بعد آگے چلیں، عمران خان صاحب جو ان سے ہیں وہ اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جیت ہے، جبکہ یہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی ہی سیٹیں جیتی ہوئی ہار جانا یہ ایک ان کی چال تھی اپوزیشن کی، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، شہباز شریف لوگوں کی، مریم نواز کی، یہ ایک چال تھی، اور اس چال میں وہ لوگ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں، بجائے پی ٹی آئی کے اوپر آنے کے وہ زیادہ مزید نیچے چلے گئے ہیں۔ ان کی پولیٹیکل پارٹی اس لحاظ سے کیونکہ پریکٹیکل میں بے شک اناؤنسمنٹ میں اور سلوگنز میں نعرے بازی میں لوگ لگے ہوئے ہیں میڈیا سوشل میڈیا پہ، لیکن حقائق گراؤنڈ ریئلٹیز اور حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے مزید اور نیوز آئیں گی ویسے ویسے آپ کو بتاتے جائیں گے، اور اب تک کے حالات آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔